सपनों की कीमत। भाग 1। गांव का लड़का राजू एक छोटे से गांव अंबापुर में रहता था। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आमदनी बहुत सीमित थी। लेकिन राजू पढ़ाई में होशियार था और बड़े सपने देखता था। एक दिन वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर पैसे की समझ उसे बिल्कुल नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि पैसे से चीजें खरीदी जाती हैं। एक दिन राजू ने देखा कि उसके दोस्त सुरेश के पास एक नया मोबाइल है। उसने बिना सोचे समझे अपने पिता से जिद की और उधार लेकर वैसा ही मोबाइल खरीदवा लिया। कुछ महीनों बाद जब उसके पिता पर कर्ज बढ़ गया और ब्याज चुकाने की ताकत नहीं रही, तो राजू को एहसास हुआ कि सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, पैसों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। भाग 2। शहर की शुरुआत। राजू कॉलेज के लिए शहर गया। वहां उसकी मुलाकात हुई विकास नाम के एक लड़के से। विकास एक मिडिल क्लास परिवार से था, लेकिन उसे वित्तीय ज्ञान की अच्छी समझ थी। वो जेब खर्च के पैसे को सही तरीके से बजट करता, थोड़ा थोड़ा बचत करता और शेयर मार्केट के बारे में पढ़ता था। राजू ने पहली बार सुना कि पैसे को भी काम पर लगाया जा सकता है। विकास ने उसे बताया, पैसा जितना ज्यादा पड़े रहने दो उतना सुस्त हो जाता है, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाया जाए, जैसे निवेश, इन्वेस्टमेंट, तो वही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। राजू को ये बातें बहुत दिलचस्प लगीं। उसने फाइनेंशियल लिटरेसी पर किताबें पढ़नी शुरू की, यूट्यूब पर वीडियो देखे और खुद सीखना शुरू किया। भाग 3। पहला निवेश। कॉलेज के तीसरे साल में राजू ने ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े पैसे कमाए। उसने उस पैसे का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश किया और एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए बचाया। उसे अब समझ आने लगा था कि फाइनेंशियल आज़ादी सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालने से आती है। कुछ सालों में राजू की आदतें पूरी तरह बदल गईं। वो खर्च करने से पहले सोचता, ईएमआई लेने से बचता और ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझ चुका था। भाग 4। गांव की वापसी। कुछ वर्षों बाद राजू एक सफल फाइनेंशियल प्लानर बन गया और एक अच्छी नौकरी पाली। लेकिन उसने सोचा, अगर मुझे ये सब बातें पहले समझ आ जाती तो मेरे पिता को इतने कर्ज का सामना न करना पड़ता। वो गांव लौटा और वहां के बच्चों को मुफ्त में वित्तीय शिक्षा देने लगा। बजट बनाना, सेविंग्स करना और छोटी उम्र से निवेश के बारे में जानना। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग उधारी से बचने लगे, बैंकिंग को समझने लगे और बच्चों को भी पैसे के मूल्य की जानकारी मिलने लगी। अंतिम संदेश। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि वित्तीय शिक्षा केवल अमीर बनने का जरिया नहीं, बल्कि आर्थिक आज़ादी पाने का रास्ता है। अगर हम बचपन से ही पैसों का सही मूल्य और उपयोग समझें, तो जिंदगी ज्यादा संतुलित और सफल हो सकती है।